अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सब यूज़र्स ने अपने ना माइक्स को ऑफ रखना है और माइक को ऑफ रखने के साथ-साथ जिसको कोई क्वेश्चन होगा वो वन बाय वन करके हैंड रेज़ करेगा और हैंड रेज़ करने के साथ मैं उसको जो है एक्सेस दे दूँगा वो ताकि अपना क्वेश्चन को कर सके, ठीक है? तो बाकी यूज़र्स के आने का भी इंतज़ार करें, जैसे ही यूज़र्स कंप्लीट हो जाते हैं फिर हम अपनी इस लाइव सेशन को शुरू करते हैं। आई थिंक सारे के सारे यूज़र्स अभी कहीं न कहीं मसरूफ़ होंगे, तो ये लाइव सेशन रिकॉर्ड होगा और बाद में यूट्यूब के ऊपर भी डाल दिया जाएगा। और अब जितने यूज़र्स के जो-जो क्वेश्चन्स हैं, वो यहाँ पे अपने क्वेश्चन का को कर सकता है, बट उससे पहले अपने हैंड को रेज़ कर दें ताकि मैं उसका नाम अनाउंस करूँ और उसके बाद वो अपना क्वेश्चन जो है वो कर सके। और आप तमाम दोस्तों ने ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये जो जितनी भी ये हमारी बात होगी, ये सारी की सारी यूट्यूब पे अपलोड होगी। और इसके रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे मुझे मैसेज में बता सकता है अपना। थैंक यू। अपने हैंड को रेज़ कीजिए, मिस्टर आफ़ाक जो हैं उन्होंने आई थिंक अपने हैंड रेज़ किया हुआ है तो वो क्वेश्चन अभी पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम आफ़ाक भाई। सर क्या हाल है, ठीक है सर आप? जी, जी, अल्लाह पाक का करम। सर ये मेरा क्वेश्चन ये था कि उस दिन आपने बताया था ना कि एडसेंस अप्रूवल के बारे में आपको बताया जाएगा, तो वो आप बता देंगे हमें काइंडली? एक्चुअली मैं कल लाहौर गया हुआ था, शायद आपने देखा होगा कि एडमिन के साथ जो ज़ीशान भाई के साथ मीटिंग भी हुई और आप लोगों के जितने भी यूज़र थे मैंने बताया था कि वो एक चीज़ सब यहाँ पे एक बात है जो मैं ओपनली यहाँ पे पब्लिकली यहाँ पे वो नहीं बता सकता, बट मैं ना वहाँ पे वो उस काम के लिए गया था जो आप लोगों के लिए मैंने कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? सो वो काम भी हो गया, मतलब कि ज़्यादा नहीं बट हो गया। और कुछ यूज़र से मुलाकात करनी थी, बट कुछ मुलाकातें भी रह गई और टाइम बाय टाइम हम जो है अपने ऑफिस में वापस आ गए। वो काम करने के बाद हम ना वापस आ गए और अभी इंशाल्लाह ताला और भी काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स हैं जिनसे वो चीज़ें परचेज़ करनी है और आप लोगों को अक्टूबर में वो तमाम चीज़ें दे दी जाएँगी। अच्छा सर, तो और वो हमें मतलब मिल जी, जाएगा? जी, जी, वो मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि जो वीडियो की बात कर रहे हैं गूगल एडसेंस अप्रूवल वाली, वो वीडियो इंशाल्लाह ताला सुबह जैसी-तैसी कंडीशन भी वो दे दी जाएगी, क्योंकि आज के दिन जिन यूज़र्स की इन्वेस्टमेंट्स थी तो उनको उनका रिटर्न बताना था और उसके बारे में बताना था, क्योंकि सब यूज़र ने जो-जो जिन्होंने इन्वेस्ट की हुई थी उनमें से कुछ यूज़र को रिटर्न बैक भी करना था और रिटर्न मतलब कि जो उनका प्रॉफ़िट आया था वो भी, और जो बाकी यूज़र थे जिनकी इन्वेस्टमेंट आई हुई थी वो आगे कैंपेन्स में लगानी थी। सो सारा दिन यहाँ पे बिज़ी गया। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नो इश्यू। अच्छा, इसके बाद जो है बाकी यूज़र्स में उनका जो पॉकेट ऑप्शन आप पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन। मगहिर भाई, ये जो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उनकी थोड़ी सारी अपडेट देना। अच्छा, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है लाइक आपने इन्वेस्टमेंट किया है, पॉकेट ऑप्शन अपना नाम बताइएगा। उमर। 'उमर'। अच्छा, उमर आपने इन्वेस्टमेंट किया, मुझे ज़रा ये बताइएगा।
इन्वेस्टमेंट मैंने 50,000 की है। ओके, आपने किया है, लेट मी चेक, मुझे आपका नेम देखने दीजिए, मैं अभी बता देता हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट का क्या बना है। और अपना माइक म्यूट कर लें क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा है। उमर भाई, आपका जो पैसा है मैंने बताया है कि उमर बट आपने की है 10 तारीख को इन्वेस्टमेंट किया, आज 12 तारीख हो गया, अभी आपका 1 दिन बाकी है। कल जी, जी। 10 तारीख को आपका जो है वो अमाउंट हमारे पास रिसीव हुआ है, अभी आपका वर्क जो है वो पेंडिंग में है और कल इंशाल्लाह ताला आपकी जो आपका बजट आया हुआ है उसका कैंपेन में लग जाएगा सारा का सारा। और इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर आपको अपडेट दे दी जाएगी कि इतनी अमाउंट बन चुकी है, फिर वो टोटल बैलेंस में जितनी भी ऐड होगी वो आपके सामने होगी, नो इश्यू। अच्छा, कल लाइव सेशन होगा या कल लाइव सेशन उम्मीद तो है मैं करूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल लाइव सेशन होगा। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि कल कुछ थोड़े बहुत काम हैं, आपके ही मतलब कि यूजर्स के लिए ही वो काम करने हैं और इंशाल्लाह ताला परसों लाइव सेशन दोबारा होगा। अभी जो है मिस्टर अफाक ने आई थिंक दोबारा से हैंड रेज किया हुआ है, तो अगर दोबारा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मिस्टर अफाक कर सकते हैं। अच्छा, एक उन्होंने हैंड को रेज जो किया हुआ था वो हटा दिया है, तो काशिफ इमरान आप भी अभी कर सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। जी, अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ काशिफ भाई। ज़हीर भाई, आपका लाहौर का टूर अच्छा रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। जी, जी, स्वीडन से एक यूज़र आया हुआ था। एक्चुअली में वो तमाम यूज़र्स को पता है ये, क्योंकि वीडियो जो है वो पब्लिकली जानी है और वो था बस एक ओपनली बता देता हूँ कि गूगल का यूज़र था, उसके साथ कुछ मीटिंग्स थी, कुछ अपॉइंटमेंट थी। मतलब कि कुछ हुई और कुछ रह गई। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कुछ दिनों तक मैंने दोबारा जाना है और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं सारी ग्रैब कर लूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियाँ, मज़ीद आपको जो है ना आसानियाँ दे। मेरा छोटा-सा सवाल ये था कि ज़हीर भाई, मैंने ना $100 इन्वेस्टमेंट की है और साथ में ना साइट दी है। ओके, मैं काशिफ तो भाई आपकी अभी अभी एक दफ़ा मैं निकाल देता हूँ, मैंने शीट्स ओपन की हुई हैं, जस्ट मुझे 1 मिनट दें। जी। यहाँ पे ओके, आपने 9 डेट को किया है और आपका काम अभी थोड़ी देर के अंदर ही शुरू होने वाला है। आज क्योंकि आपके 3 दिन पूरे हो गए हैं, आपकी वेबसाइट है और आपका वर्क अभी स्टार्टेड में है, मतलब कि थोड़ी देर के अंदर और वो शुरू हो जाएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरी ना साइट बिल्कुल फ्रेश है। यूएसए अप्रूव्ड है, लेकिन बिल्कुल फ्रेश है। मुझे पिन वेरिफाइड या पेमेंट रिसीव्ड नहीं मिली क्योंकि वो मेरे बजट में नहीं आ रही थी। ओके, यहाँ पे एक और मैं बात करता चलता हूँ कि 2 चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, एक अकाउंट डिसेबल हुआ है और एक ऐड लिमिट लगी है। ये अब तमाम यूज़र को बताता चलूँ क्योंकि जो सच होता है वो बता देना चाहिए। अब हुआ क्या है, उसमें रीज़न ये देखी गई है कि यूज़र क्या काम कर रहे हैं, वो $10 या $20 वो वीपीएन से क्लिक्स करके वो खुद बनवाते हैं पहले। उनकी साइट्स के ऊपर ऐड लिमिट होती है, वो ये अकाउंट हैज़ बीन असेस्ड वाली, ठीक है? अब जब हम उसके ऊपर काम करते हैं, क्योंकि हमारा ट्रैफ़िक थोड़ा-सा फ़ास्ट जाता है और वैसे ही मतलब कि उसके ऊपर पहले लोडिंग का काम हुआ होता है। जब मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जो टोटली फ्रेश साइट होती हैं, तो उसके ऊपर जब हम लोग काम करते हैं तो वो साइट का पता नहीं क्यों ये एक चीज़ नोटिस की है कि ये जस्ट अभी तक टोटली एक साइट में इशू आया है, तो वो टोटली साइट डिसेबल हो गई है, मतलब डिसेबल नहीं हुई, सॉरी, उसके अकाउंट हाँ, वो डिसेबल हो गया है। एक और साइट डिसेबल हुई है, उसके ऊपर क्या काम हुआ है कि पहले उसने टोटली जितनी अमाउंट बनाई हुई थी तकरीबन 200 से $250 या इतनी की समथिंग मैं अमाउंट पूछी, वो बनाई हुई थी वीपीएन से, क्योंकि यूएसए से उसके सारे क्लिक्स थे और सारा ही वो वीपीएन से काम कर रहा था और टोटली फेक ट्रैफिक थी। अब उसके बाद जब हमने उसके ऊपर काम किया तो बिलीव दैट कि हम ये मैंने उसे ये भी किया बताया है कि जो हमारी अमाउंट होगी ये टोटल बैलेंस में ऐड होने के बाद ये इनवैलिड में नहीं जाएगी। उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये गूगल को पता है कि जेन्युइन विजिटर है और जेन्युइन विजिटर के साथ-साथ ऑर्गेनिक है। यानी एक विजिटर था और एक वो मतलब के जेन्युइन डिवाइस से गया है, मतलब कि किसी फेक डिवाइस से नहीं गया। सो उसका क्या है कि वो पैसा तो आ जाएगा, बट ये चीज़ आप कभी भी ना करें। अगर फ्रेश साइट है तो टोटली आपने या तो सोशल से कहीं से ट्रैफिक लिया हो तो वो भी ठीक है, और पहले कोई ऐड लिमिट अगर लगी हुई है तो वो हमें बता देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम यूज़र क्या मैं वही बताने लगा ज़हीर भाई कि बिल्कुल फ्रेश साइट है, कोई पंगा नहीं लिया, अभी तक $1 भी नहीं बना। ठीक है, पेज व्यूज़ आ रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन जो है ना अभी तक जो है ना $1 भी कंप्लीट नहीं हुआ।
काशिफ मतलब कि बिल्कुल वर्क नहीं हुआ। काशिफ भाई, फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इसीलिए मुझे कोई मसला नहीं है, मैं अमाउंट बना दूंगा और अकाउंट को कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि वो टोटली आपने मुझे दिया और एक न्यूज साइट है। हाँ, किसी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ हाँ, जी जी, तो बस उसमें ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको थोड़ा-सा जो है ना मैनेज करके आप बेहतर मैनेज कर सकते हैं, आपको बेहतर पता है कैसे करना है। हाँ, अच्छा, मैं फिर आपको बेहतरीन मशवरा ये देता हूँ, क्योंकि टोटली फ्रेश साइट है और पेमेंट भी रिसीव करनी है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा पहले, क्योंकि जिन्होंने काम किया है उस हर यूज़र की पेमेंट भी इस दफ़ा रिसीव होगी, क्योंकि वो भी अकाउंट अपने चेक कर ओपन करके देख सकते हैं, उनके अकाउंट को भी कुछ नहीं हुआ है और उनके अकाउंट भी जो है वो मतलब किसी तरह स्टेबल खड़े हैं और उनके अमाउंट्स भी बन रही हैं, मतलब कि कोई एग्रीमेंट कोई कुछ भी नहीं है, एक मतलब कि अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो कुछ बिल्कुल। जी, जी। तो इसमें ये होगा कि आप काशिफ़ भाई, आप लास्ट डेज़ में काम करें। लास्ट डेज़ से मुराद ये है कि क्योंकि वो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक नहीं देनी पड़ेगी। लाइक थोड़ी-सी ट्रैफ़िक से उसके ऊपर अमाउंट अच्छी खासी बन जाएगी और लास्ट डेज़ में जब काम होगा, एक तो वो अमाउंट भी टोटल बैलेंस में ऐड हो जाएगी और वो अमाउंट भी रिसीव होगी। यानी मतलब कि कहने का मतलब ये है कि लाइक अगर आपने $100 लगाया है, तो $200-300 आप इज़िली उसके ऊपर बनवाएँ। आपका पहला पेमेंट का मेरा प्रॉमिस है कि मैं उसको इज़िली सर विथड्रॉ करवाऊँगा, ठीक है? सर कोई इश्यू नहीं है, जैसे आपको बेहतर लगता है, हमने आपको दे दिया, जैसे आपका दिल करता है यूटिलाइज़ नहीं, करें नहीं, आप। नहीं, ब्रदर, जब दिल करता है तब यूटिलाइज़ करें, मुझे कोई जल्दी नहीं है, नहीं, जैसे आपको बेहतर लगता नहीं, 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 देखो, मैंने जब आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि पहला पेमेंट निकलवाना है, और बिलीव करें, मज़े की बात बताता हूँ कि वो ही अकाउंट जो मैंने आप यूज़र्स के लिए ही परचेज़ किया था, जिसके अंदर अमाउंट नहीं थी। अभी उस अकाउंट के अंदर और भी मतलब पता नहीं कितने हज़ारों डॉलर्स बने पड़े हैं, मैंने अभी तक वो आके चेक नहीं किया, बट अमाउंट भी स्टेबल पड़ा है, टोटली फ्रेश अकाउंट था, एडेक्स का अकाउंट था, जिसके अंदर अमाउंट्स बनाई, अमाउंट इनवैलिड में जो भी वो भी दिखाई और वो दोनों अकाउंट स्टेबल पड़े हैं, उनके अंदर अमाउंट्स और भी बन रही हैं। और मज़े की बात ये है कि कुछ यूज़र्स की इन्वेस्टमेंट जो है मैंने उन साइट्स पे भी लगाई है और उसका रिटर्न भी अच्छा आ रहा है। और एक चीज़ ये ज़हन में रखिएगा कि दरअसल काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को ज़हन में रखना होता है कि जो ईसीपीएम और सीपीसी होती है ना, ये अक्सर, क्योंकि मैं यूएसए और यूके को बहुत कम टारगेट कर रहा हूँ, मतलब कि ना होने के बराबर। सो इस वजह से मुझे ईसीपीएम कम मिल रहा है और आने वाले वक्तों में मतलब कि ये जस्ट इस माह ये मतलब कि जिस तरह ये माह गुजरता जाएगा, इंशाल्लाह ताला मैं यूएसए और यूके को टारगेट करूंगा और कुछ प्रीमियम एड नेटवर्क की तरफ जाऊंगा, यानी उस एड नेटवर्क पे जाऊंगा जिसको कोई बहुत लिमिटेड यूजर यूज करते होंगे और अगर करते भी हैं तो वो जेन्युइन वर्क के लिए। सो उनके ऊपर से जब यूएसए या यूके का विजिटर आएगा तो हमें सीपीसी अच्छी मिलेगी। सो जिन यूजर की इन्वेस्टमेंट हुई होगी, जहाँ पे हमें 0.03 का सीपीसी मिल रहा है, वहां हमें 0.05, 0.020 और 0.030 सेंट्स का सीपीसी मिलेगा और जब सीपीसी अच्छा मिलेगा, हमारा अमाउंट भी जो है वो अच्छा बनेगा। सो इस वजह से जो है इसका थोड़ा सा आपने वेट करना है, इसका रिवार्ड आप तमाम यूजर्स को आगे जाके मिलेगा। अभी तो ये है ना कि लाइक 1.5x या 0.5x हम सब यूजर को मिल रहा है, वो अमाउंट मतलब कि एक अच्छी अमाउंट है, हैंडसम अमाउंट है। और अभी मैं यूजर्स को जिन यूजर्स की अमाउंट रिसीव होगी है ना, मुझे तो मुझे पता कि वो अमाउंट आ जानी है, ठीक है। सो वो यूजर, एक यूजर आई थिंक रह गया था, मैंने उसे मैसेज किया, उसका मुझे आई थिंक मैसेज नहीं आया कहीं पे दोबारा, और अगर आया है तो शायद मैंने चेक नहीं किया। तो वो यूजर अगर काइंडली अभी इस लाइव सेशन के दरमियान बैठा हुआ है तो वो मुझे अपना जो है ये व्हाट्सएप पे या उसे क्या कहते हैं टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करते हैं, मैं अभी उसको पेमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि वो पेमेंट उसकी आई थिंक इतनी ज़्यादा नहीं है, वो मुझे रिसीव हो जाएगी। जी, ज़हीर भाई फिर मैं यही समझा हूँ कि आप लास्ट डेज़ में मेरी साइट पे काम करेंगे। जी, जी, मैं लास्ट डेज़ में करूँगा। उसकी वजह से ये है कि वो अगर मैं अभी कर देता हूँ, तो उसका काम बहुत ठीक है, जल्दी निपट जाएगा। आप बात को समझिएगा। हम टोटली 30 दिन मैं समझ गया हूँ। 30 दिन काम करते हैं, मतलब कि जब मर्ज़ी चाहे काम कर सकते हैं। बट जब एक किस्म का उस वेबसाइट पे ट्रैफ़िक जा रही है और उसके बाद रुक गई है, तो फिर गूगल चेक करेगा। बात को समझ रहे हैं? ठीक है। जी, लाइक बिल्कुल ऐसी है। हाँ, लाइक अब मिसाल के तौर पे आपने 100 लाइक आपका $100 है, $100 का मैं टोटल वर्क कर देता हूँ 7 डेज़ में। 7 डेज़ के बाद आप ये देख लें कि आज 12 तारीख हो गई है। अगर 19 दिन भी पीछे बाकी पड़े हैं, ठीक है? या 19 या 18 आप कह लें, तो वो 1 हफ्ता काम किया, बाकी हफ्ता वो सारा का सारा वेस्ट जाएगा, उससे अगला हफ्ता भी वेस्ट जाएगा। तो मैं ये और कहता गूगल हूँ समझेगा कि ये फेक ट्रैफिक थी, उसके ये खुद भेजी गई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं समझ गया हूँ हाँ, आपकी मतलब कि बात। वो मैं ये चाहता हूँ कि एक आपका काम भी हो जाए और हमारी पेमेंट भी रिसीव हो जाए और पेमेंट भी मज़े ऐड का हो जाए। जी, कोई इश्यू पेमेंट भी ऐड हो जाए। मैं बिल्कुल समझ गया हूँ आपकी बात, बिल्कुल समझ गया हूँ। जी, ठीक हो गया। अभी हर्षद गुजरे आई थिंक, मेरे ख्याल से इंडिया से कोई यूज़र है तो हाँ भाई। जी, जी, क्वेश्चन हाँ, करें। हाँ भाई। मेरा सवाल था कि अगर 3-4 अगर एडसेंस अकाउंट है तो उसमें बैंक अकाउंट सिंगल यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट लगाना पड़ेगा? भाई आप बिलीव करें कि लाइक
वो रिसेंटली यूजर थे ना, 3 से 4 यूजर थे जिन्होंने मतलब कि कोर्स बाय करना था। अब बिलीव दैट जब उनको वो तमाम चीज़ें बताई गई, हालाँकि उनको लिमिटेड चीज़ें बताई गई। अब ये तो उनको पता है ना कि वो कितने खुश हैं, कितने नहीं। उसकी वजह ये है कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा अकाउंट्स हैं। मेरा जो छत पे सेटअप लगा पड़ा है उसके अंदर यार मतलब कि मेरे पास बहुत सारे अकाउंट हैं और मैंने टोटल एक पाकिस्तान में रहते हुए ना अलाइड बैंक को यूज़ करता हूँ। भाई आपका आवाज अटक रहा है। आवाज़ अटक रहा है। एक सेकंड। ओके, लाइक अभी ये सिस्टम है। अभी आवाज़ आ रहा है मेरा आपको? हेलो? हाँ हाँ अभी आ रहा है। ओके, अभी मतलब कि ये है कि मैंने टोटली मेरा एक ही बैंक है और मैंने वो सारे अकाउंट्स में वही यूज़ किया है और मुझे गूगल ने आज तक तंग नहीं किया। चाहे अकाउंट कोई क्लोज़ भी होता था ना लोडिंग के लिए, मैं उसके अंदर भी वही बैंक यूज़ करता था, रिमूव नहीं करता था। तो गूगल मुझे क्या है वो पेमेंट भेज देता है, उसका कोई इश्यू नहीं। ओके भाई, ओके, थैंक यू। जी, जी, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है कि मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहता हूँ, लाइक ठीक है। गो हेल्पलाइन ने मतलब कि वो हैंड रेज़ किया, वो पूछ सकता है अपनी क्वेश्चन। या ये यूज़र अभी टेलीग्राम पे आई थिंक मैसेज कर रहे हैं और की आवाज ही नहीं आ रही ज़हीर भाई, बिल्कुल अभी आवाज नहीं। अभी भी आवाज़ नहीं आ रही? क्या अभी मेरी आवाज़ आ रही है आप तमाम यूज़र्स को? हेलो? कोई बता सकता है कि मेरी आवाज़ अभी आपको आ रही है कि नहीं आ रही? किसी को आवाज आ रही है? मुझे तो आ नहीं रही है। भाई आवाज़ आ रही है किसी यूज़र को तो बता दे, अभी माइक को ओपन करके कोई यूज़र बताए। फिर चली गई आवाज़। अभी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? ज़हीर भाई हमें भी देखो, हमने भी हैंड रेज कर रखा है। ओके, मैं आप लोगों को भी देखता हूँ, जस्ट एक मिनट दीजिए। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अभी आवाज़ आ रही है बताइए? हेलो? अभी किसी यूज़र को हाँ आवाज़ अभी आ आ रही है। ओके, सॉरी फॉर दैट आई हाँ थिंक जी जी, जी। ये पता नहीं क्या हाँ। दिक्कत है, ये क्या क्यों समझ आ रही इस चीज़ की। अच्छा ओके, वाईफ़ाई के सिग्नल भी ठीक आ रहे हैं और अभी आवाज़ आ रही है ना सब यूज़र को? जी हेलो? भाई हाँ आ रही ठीक है। आ रही है। ओके, ओके। हाँ ओके, अभी जी, जी, आप अभी क्वेश्चन कर सकते हैं अरमान भाई। क्वेश्चन करें आप अपना। मैं, हाँ क्वेश्चन मेरा ये था ज़हीर भाई, जो मेरे पास ना ये मैंने एडीएक्स लिया है, ये अप्रूव ओके, कराया है, तो ओके। उसमें मुझे ईसीपीएम वगैरह कैसे इंक्रीज करा सकते हैं और किस कंट्री से हमें ट्रैफिक लेना चाहिए जिससे ईसीपीएम वगैरह ठीक हो? अरमान कुछ भाई इससे जी, जी, बताएं। जी, जी। जो ईसीपीएम है वो टोटली डिपेंड करता है आपकी ट्रैफिक पे, टोटली। मतलब कि आप ये समझ लें कि अगर आप ईसीपीएम अगर पाकिस्तान, इंडिया या अपनी कंट्री पे कहीं पे फिक्स कर देते हैं, तो लाइक गूगल के पास जब उतने का एडवर्टाइज़र आएगा तभी वो आपकी वेबसाइट में ऐड शो करेगा, नहीं तो जस्ट एक स्पेस बना रहेगा और आपको वहाँ पे ऐड कोई नज़र नहीं आएगा, ऐड को टोटली नज़र नहीं आएगा। ओके जी, जी, और इसका फिक्स करने का तरीक़ाकार ये है कि लाइक पहले टायर 1 कंट्री से जो प्रीमियम कंट्रीज़ हैं वहाँ से ट्रैफ़िक लेते रहें और वहाँ से ट्रैफ़िक लेने के बाद आपने क्या काम करना है सिंपल से मतलब कि सेकंड या थर्ड डे आप ईसीपीएम को फिक्स करें। पहले 2 दिनों में फिक्स ना कीजिएगा, नहीं तो आपका जो वो होता है ना अनफिल रेट वो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा और मतलब कि आपके अकाउंट के सस्पेंड होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ओके गॉट इट। तो इसमें जो फिक्स कर सकते हैं 2 दिन के बाद फिक्स कर सकते हैं, जैसे उसमें प्राइस में जाके फिक्स होते हैं ना? प्राइसिंग रूल्स में जाके फिक्स होते हैं। यस। अच्छा वहीं जाके हम फिक्स कर कितना कर सकते हैं वीर भाई? भाई मैंने $200 का किया हुआ फिक्स। मतलब 1000 इम्प्रेशन पे $200 का। यस टू तो उससे कोई मसला तो नहीं होता है? उससे कोई इशू मतलब कि नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। लाइक क्योंकि मुझे पता है कि मेरा वो टायर 1 से अगर ट्रैफिक आ रहा है इस एड्रेस पे तो मैं उसको फिक्स कर लूँगा। लाइक मैंने अगर फिक्स किया हुआ है ना तो वो यूएस और यूके की कंट्रीज़ के लिए किया हुआ है या फिर आप कह लें कि इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान के लिए कभी मैंने उसको वो फिक्स नहीं किया। उसके ऊपर मैं खाली रह देता जैसे हूँ। कि हम जी जी जी, जी। लेकिन अनफील्ड का चक्कर होगा ना। भाई क्वेश्चन पूरा हो जाता है यार। अदीब भाई जस्ट थोड़ा-सा वेट करें और हैंड रेज़ करें जिस यूज़र को कोई क्वेश्चन करना है तो।
तो वो अनफिल का जो मतलब कि मिसाल के तौर पे अगर आपका यूएसए से ट्रैफिक है, आप नीचे देख लीजिएगा जिस यूजर ने भी वो अपना ईसीपीएम फिक्स किया होता है ना, ईसीपीएम को एक मेंटेन लेके चलना पड़ता है। लाइक अगर जब भी वो ईसीपीएम को फिक्स करता है, तो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि उसका अनफिल में रेट बहुत ज्यादा चला जाता है। मतलब कि गूगल के पास उतना एडवर्टाइजर ही नहीं है जो $200 उसको 1000 इंप्रेशन का पे करे, तो गूगल आपको कैसे पे करेगा $1000? सबसे पहले तो वो आपको 80 टू 90% देयर होता है, खुद भी उसने कुछ अमाउंट रखना होता है। तो समझो कि जब उसके पास $250 का एडवर्टाइजर होगा, तब आपको $200 के करीब करीब अमाउंट मिलेगा। ओके, जी जी। तो जो टायर 1 कंट्रीज हैं उनसे ही हम ट्रैफिक लें, उसके बाद 2-3 दिन के बाद हम ईसीपीएम फिक्स करके कर सकते हैं, राइट? जी जी बिल्कुल भाई, यही है। अच्छा ज़कीर भाई, इंडोनेशिया वगैरह है जैसे कि, और साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है या वियतनाम ब्राजील है, है। मैंने अभी एक जी, ये ब्राज़ील बहुत अच्छी मैं बताता हूँ कि ब्राज़ील से मेरा मोस्ट ऑफ द यूज़र ब्राज़ील से है। तो ब्राज़ील मैं इस वजह से सजेस्ट करता हूँ, इसकी जीडीपी स्ट्रॉन्ग है और इसके लिए गूगल ने अभी एक प्राइवेसी पॉलिसी भी लॉन्च की है जिसको जीडीपीआर के से नाम दिया है। वो डाल के आप यहाँ से ट्रैफिक लें तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। ओके, वहाँ से ईसीपीएम अच्छा मिलेगा मुझे। जी, जी अच्छा मिलेगा। ठीक हो गया, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मेरा आवाज़ सब यूज़र को आ रहा है ना? हाँ जी, आ रहा है। ओके। नकुल चमारिया के नाम से यूज़र है। वो जी जी। जी नकुल भाई आप जी 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 ब्रदर, मैं एक्चुअली जी एक्चुअली आपने मेरा ग्रुप पे नाम लिया था कि मेरा भी मतलब मैंने लास्ट मंथ आपके साथ किया था और आपने बोला था मेरा अमाउंट हो चुका है, पर मुझे एक्चुअली पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो वो मैं मतलब भी कर मैंने देता हूँ एक्चुअली मुझे। शेयर किया जी मेरा जी। फाइनेंस आईडी शेयर कीजिएगा या हेलो। यूपीआई। जी जी। आवाज़ आ रहा है मेरा आपको? जी जी आ रहा है मुझे। ओके। तो मुझे वो शेयर कर दिया है। अगर शेयर कर दीजिए बाइनेंस आईडी, ओकेक्स आईडी या वाइज की, तो ये मेरे लिए ईजी है। उसकी वजह ये है कि अभी मेरे पास इसमें डॉलर्स पड़े हुए हैं, तो मैं आपको इंस्टेंट पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक्चुअली ग्रुप में ही सेंड कर दिया था, बट आई थिंक और एक बार मैं कर देता हूँ। जी जी, मुझे अभी टेलीग्राम पे सेंड कर दें, मैं ताकि अभी के अभी देख लूँ और आपको अभी पेमेंट कर दूँ। तो जस्ट अभी जी थोड़ा ब्रदर, फास्ट ओके। कीजिए ताकि मैं आपको पेमेंट कर दूँ। जी मैंने ग्रुप में कर दिया है मेरा ओकेएक्स आईडी, या आप अभी देख लीजिए फिर। ओके। ओके। ये TRC20 का है, किसका है? USD TRC20 सॉरी, का? ये USDT का एड्रेस है, USDT TRC20। यूएसडीटी यूएसडीटी का टीआरसी आपने जो बोला था वही मैंने किया। ओके। जस्ट एक मिनट थे, मैं ओके, आपको। थैंक यू। जी जी, मैं अभी आपको पेमेंट कर रहा हूँ, मुझे अभी बताइएगा। अच्छा, आपको $157 का पेमेंट था, वो मैं आपको अभी के अभी कर रहा हूँ। मुझे एक मिनट दीजिए। जी जी। अच्छा, ये
अच्छा, यहाँ पे ना मुझे रेट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो ये आई थिंक बनेंगे 151 यूएसडीटी के करीब-करीब ये अमाउंट बनेगी। सो इसमें कोई आपको इश्यू तो नहीं है कि आपको अगर कोई इश्यू नहीं है तो मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ। नकुल? जी, जी, कोई इश्यू नहीं। ओके, जस्ट अभी लाइव पे रहिएगा और मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ, 1 मिनट। ये एड्रेस कंफर्म है ना? इसी एड्रेस पे सेंड करना है। जी, जी, मैंने वो ग्रुप पे जो अभी भेजा ना वही कंफर्म है। ओके, जस्ट 1 मिनट दीजिए। ओके, इधर से विथड्रॉ प्रोसेसिंग में चला गया है और इधर से सेंड हो गया है। जस्ट 2 टू 3 मिनट लगेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अभी आपको रिसीव हो जाएंगे। जस्ट एक ओके, अब इतनी देर तक जब तक इन भाई को पैसा रिसीव होता है तो उतनी तक मोहम्मद अहमद है वो क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। जी, आप अपना क्वेश्चन जी ज़हीर भाई, मैंने आपको पिछले सेशन में भी बोला था कि मैंने आपको ट्रैफिक के लिए साइट दी थी notecity.com। जी, नोट सिटी का एक्चुअली में क्या हुआ कि अब भी मैंने रिसेंटली बताया है कि आज के दिन उसका वर्क स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे मेरे पास शीट में लिखा हुआ है कि वर्क स्टार्टेड। वो अभी थोड़ी देर में आपको जी अपडेट मिल जाती है, नो इश्यू। और ठीक है सर, मेहरबानी। नो इश्यू। और सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग तो नए हैं, तो पाकिस्तान में कौन सा बैंक यूज करें एडसेंस के लिए? भाई पाकिस्तान में मैंने लाइक करोड़ों की जिसमें पेमेंट रिसीव की है वो अलाइड बैंक है। लाइक रेमिटेंस का अकाउंट है रेमिटेंस का, तो आप उनको जी लोग तो ज्यादा बोल रहे हैं कि इसमें टैक्स बहुत ज्यादा काटते हैं। हाँ, टैक्स काट रहा है बट मैंने आप अभी उसको भी यूज कर सकते हैं यूबीएल को, वो टैक्स नहीं काट रहा। मैंने ठीक है, मेहरबानी सर। जी शुक्रिया। कोई इशू। अच्छा जी, अभी जो है सैफ खान वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सैफ भाई आप क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे अभी। अच्छा ब्रदर, मुझे रिसीव हो गया, थैंक यू। हाँ, पेमेंट आपको रिसीव होगा, मैंने देखा। ओके, आपको पेमेंट रिसीव होगा, काइंडली एक फिर से कंफर्म करके यूजर को भी बता दीजिए। जी, हाँ, मुझे अभी पेमेंट हो गया रिसीव। ओके, थैंक यू नकुल, कोई इशू नहीं है। कोई बात नहीं, थैंक यू। कोई बात। अच्छा, ये एक और यूजर है MD रकीबुल मोहम्मद रकीबुल इस्लाम, आप क्वेश्चन कर सकते हैं अभी। MD मोहम्मद रकीबुल इस्लाम के नाम से यूजर है, आई थिंक वो चला गायब हो गया। अच्छा जी, असफंद यार, असफंद भाई आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, नो इशू। वालेकुम अस्सलाम भाई मैं राकीबुल इस्लाम हूँ। भाई एक मिनट क्वेश्चन कर सकते हो? सॉरी मैंने समझा नहीं है। ओके, असफंद भाई आप थोड़ी देर खामोश रहिएगा, भाई को क्वेश्चन पूरा करने दें मोहम्मद रकीबुल इस्लाम को। भाई मैंने कुछ दिन पहले $500 की इन्वेस्टमेंट किया था, उसका कोई अपडेट मिल सकता है क्या? मैं आपको अभी अपडेट दे देता हूँ मोहम्मद रकीबुल इस्लाम, जस्ट एक राकिब मिशु पे भी हो सकता है, ये दोनों नाम यूज हो रहा है। ओके, आपने 5 को इन्वेस्टमेंट की थी, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी कंपेन्स में लग चुकी है बट मुझे यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। उसकी मैं बता दूंगा कि ये क्यों पेंडिंग जा रहा है। आपका वैसे काम हो चुका है, आपका जो पैसा है वो आगे कंपेन्स में लग गया था, ठीक है, बट पेंडिंग में यहाँ पे दिखा रहा है। मैं देख लेता हूँ कि क्या चीज़ है, ठीक है, वो आपको अभी अपडेट मिल जाएगी तकरीबन इस लाइव सेशन के 5 से 10 मिनट के बाद। ठीक है भाई एक और क्वेश्चन था, नए ग्रुप बना है 21 दिन में पैसे डबल, उसमें अपडेट मिल जाएगा क्या? 21 दिन में पैसा डबल, ये किसने बनाया है? जिशान भाई ने जिशान भाई ने ऐड किया है मुझे। अच्छा, वो शायद आई थिंक होगा, तो कोई इशू नहीं है उसमें। जितने भी यूजर्स हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट वाले हैं। 21 दिन पैसा डबल मुझे आइडिया नहीं था बट जी कोई इशू नहीं। ठीक है ओके, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, असफन भाई आप अभी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम असफन भाई।
ज़हीर भाई, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, मैंने इन्वेस्टमेंट करनी थी, आपको मैसेज भी करता रहूँगा, कोई बैंक अकाउंट शेयर कीजिएगा, वो आप मेरे ख्याल में बिजी से नहीं कर सके। अभी और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जी वो एडसेंस जी एडसेंस अप्रूवल वाली वीडियो, और तीसरा सर हमें कोई पेड सोर्स बता दें जिससे हम पेड ट्रैफिक ले सकें। ब्रदर अभी क्योंकि मैंने आपको बताया है अक्टूबर की डेट दे दी है, उससे पहले मैं आपको नहीं बता सकता। अगर मैं नेम दूंगा तो फिर आप खुद ट्राइयाँ करेंगे। जब आप लोग खुद ट्राई करेंगे तो उसकी वजह से बाई चांस कि बाई गॉड आप कह दें कि वो अकाउंट को कुछ एड लिमिट लग जाता है या डिसेबल हो जाता है, तो वो आप कहोगे कि यार ये ज़हीर भाई ने रिकमेंड किया था, तो बस उड़ गया अकाउंट, अब मैं क्या करूँ? तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अगर हाँ कहते हैं कि मैं बता दूँ तो सारा कुछ फिर आप मैनेज खुद करेंगे, तो मैं अभी बता देता हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं। नहीं, वो आप कोई वीडियो शेयर करने वाले थे पेड भाई वो एडसेंस वाली। एडसेंस वाली शेयर करने वाला था क्योंकि वो कल लाहौर में गया हुआ था, तो शाम को ही समझो कि सुबह 2 से 3 का टाइम था आई थिंक। तो मैं इस वक्त वापस आया ऑफिस में और अभी जो है आपके सामने सारी सिचुएशन सुबह मिल जाएगी वीडियो। जी सर, और वो मैंने इन्वेस्टमेंट करनी थी, वो कोई बैंक डिटेल आप अपना अकाउंट दे दें, मैं उसके पैसे शेयर कर सकूं। और तीसरा ये सर, कोई हमें ये बता दें कि हम पेड ट्रैफिक कहाँ से लें ऑर्गेनिक। ब्रदर अभी मैंने वही बात की, अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो मैंने 10 अक्टूबर को बताना ही बताना है। सो अभी थोड़ा सा वेट कर जाइए, कोई इशू नहीं। अच्छा ठीक है सर, वो मेरे साथ बैंक डिटेल प्लीज शेयर कर दीजिएगा। जी आप मुझे टेलीग्राम पे अभी मैसेज करें, मैं आपको अभी क्वेश्चन जो है जवाब देता हूँ। ये मैंने किए हुए हैं, आप चेक कर। अभी मैसेज दोबारा, हाँ असफल भाई आपका मैसेज आ गया है। ओके, अभी असफल भाई मैं आपको बैंक डिटेल भेज दूँ, जस्ट एक मिनट कीजिए। लेकिन मेरे पास ज़हीर भाई वेबसाइट अभी अप्रूवल वाली नहीं है। भाई इसका कोई मसला ही नहीं। जरा चेक करें, मैंने आपको भेज दिया। जी ज़हीर भाई मिल गई है, मैं आपको भेज के इस पे एसएमएस कर दूंगा। जी और रिटर्न की ज़हीर भाई कोई डेट आप मेंशन कर सकते हैं? ब्रदर जो हमारे जिन्होंने गूगल एडसेंस का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, जितने भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, अभी ये आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ, जो यूजर मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उनके पास मैं जिनको नीड होती है, तो जैसे ही मेरे टोटल बैलेंस में पेमेंट ऐड होती है, मैं उनको उससे कुछ दिनों के बाद 10 डेट को या 12 डेट को दे देता हूँ उनको पेमेंट। और मुझे फिर 21 डेट को ऑटोमेटिकली मुझे पेमेंट रिसीव हो जाती है। सो मुझे उसका कोई इशू नहीं है। और जितने भी ग्रुप वाले यूज़र हैं, जस्ट ये सिर्फ उनके लिए यही है कि ऑफर मिसाल के तौर पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और यकम को टोटल बैलेंस में जो इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाती है, और उनको बाद में जब बता दी जाती है कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी ऐड होगी या टोटल बैलेंस में जो पेमेंट आपकी थी, तो उससे क्या होगा कि हम उनको 2 तारीख को 3 तारीख को जब वो चाहें वो पेमेंट ले सकते हैं, जिस यूज़र को नीड हो। नहीं तो 10 से 12 तारीख को हर यूज़र को मैं कोशिश करूँगा कि दे दूँ, कोई इशू नहीं। अच्छा ठीक है ज़हीर सर, भाई, शुक्रिया। ये जो आप अपना पेड मेथड बताएंगे, ये कितनी देर तक वर्क करेगा? भाई ये सारी ज़िंदगी ही काम करेगा। मेरी उम्मीद पूरी है कि ये सारी ज़िंदगी तक ये वर्क करे। और पॉकेट ऑप्शन जस्ट हैंड रेज़ कीजिए, बाकी यूज़र्स भी हैं। अपना जब आपका क्वेश्चन की बारी आएगी तो लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो नई इन्वेस्टमेंट किया लोगों ने, ये इनकी कब तक मिल जाएगा? भाई देखें, ये आप आई थिंक शायद इस चीज़ को नहीं समझते कि एक बात को मैं पता नहीं कितनी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ। वो गूगल की जिस तरह गूगल ने पेमेंट करनी है, मैंने भी उसी तरह ही पेमेंट करनी है। गूगल यकम को टोटल बैलेंस में पेमेंट ऐड करता है। ये तो मैं आप ग्रुप वालों के फेवर में था कि भाई चलो मुझे बाद में मिल जाएगी, आपको पैसे पहले मिल जाएगा। आप अपनी उससे नीड को पूरा कर सकते हैं, आप जितनी भी नीड होगी वो पूरी हो जाएगी आपकी। और अभी जो है वज़ीर अहमद, वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वज़ीर भाई आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं। जी ज़हीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वज़ीर भाई। कैसे हैं भाई, तबीयत ठीक है, खैरियत है? जी जी अल्लाह पाक का करम। सर मैंने तकरीबन 5 या 6 तारीख को आपको पेमेंट की थी $250। जी जी आपका तो मैं बता देता हूँ अभी के अभी
उसको वो कंपेन ऐड किए कि अभी पेंडिंग में है? अभी पेंडिंग आपने है। कहा कि आपका स्टेटस वैसे आपकी पेमेंट लग चुकी है और जिनकी थोड़ी अमाउंट्स बड़ी है ना, उनका थोड़ा स्टेटस पेंडिंग है। उसकी वजह ये है कि हाँ, बल्कि आपका काम शुरू है, आपका वर्क स्टार्ट हो चुका है। वजीर अहमद नेम है ना? जी सर। नंबर के जो आखिरी डिजिट्स हैं वो 76 है ना आप सर पे आपके आते हैं? हाँ, लास्ट में 276 है। यस 276 है भाई। आपका अमाउंट लग चुका है, आपको इंशाल्लाह ताला समझो कि अब कंफर्म है। आपका जब अमाउंट लगे ना तो वो पेमेंट कंफर्म हो जाती है समझो। अच्छा सर, ये इसकी अपडेट मतलब ये यकम के बाद ही मिलेगी? यकम के बाद ही मिलेगी। वैसे मैं आपको चंद दिनों तक यकम के बाद कंफर्म, यकम के बाद, क्योंकि टोटल बैलेंस में जब यकम को पैसा ऐड होगा तभी मैं आपको कंफर्म कर पाऊंगा। अच्छा अच्छा सर, अभी आप कह रहे थे कि वो इस मंथ जो है ना 5x तक जो है ना वो पेमेंट जा सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? इस मंथ नहीं मैंने कही, शायद आपने रॉन्ग सुना है। मैंने कहा है कि इस मंथ जब जितनी पेमेंट्स मुझे रिसीव होती जाएंगी ना उसके बाद मैं यूएस और यूके की तरफ जाऊंगा। बट वो नेक्स्ट मंथ की तरफ जो यकम अभी यकम आएगी ना अगला मंथ का, तो उस डेट को मैंने चले जाना है यूएस और यूके की तरफ, और वो अमाउंट हमारी 1x to 5x जा सकती है। अगर मैं 21 तारीख से शुरू हो गया, यानी मैंने यूएसए और यूके का विजिटर ड्राइव करने लग गया, बट वो थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा क्योंकि यूएसए और यूके में फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। और वो हम जैसे पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी यूजर्स हैं, ये मैं ओपन ही कहता हूँ, मेरी बात को कोई हर्ट ना कीजिएगा, मतलब कि काफी ज्यादा यूजर्स हैं जो लोडिंग का काम करते हैं। अगर हम गूगल एड से कैंपेन्स लगाते हैं ना तो आपको पता है कि लोडर्स बैठे होते हैं आगे, हमारे ऐड ही उनको नजर आएंगे, और जब वो वीपीएन से क्लिक देंगे या प्रॉक्सी से तो हमारा अकाउंट उड़ जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा ना मैं वो तमाम चीजों को बड़ा एक लेके चल रहा हूँ। तो अगर हो गया वो काम इस मंथ तो समझ लें कि सब यूजर्स की इन्वेस्टमेंट बहुत ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलो इंशाल्लाह सर। मुझे सर नीड है यूके की वेबसाइट की, तो आपके भाई से मैंने रब्ता किया है, अनवर भाई से। जी जी। तो थोड़ा आप रेफर कर दें भाई को, थोड़ा उसको बोल दें कि भाई मुझे कुछ चीप रेट में वेबसाइट दिला के दे, या आप कोई ऐसी वेबसाइट बता दें जहां से हम ये कोई वेबसाइट बाय कर सकें जहां पे जो है ना स्कैम वगैरह ना हो। वजीर भाई वेबसाइट का तो मेंशन कर देता हूँ। मसला ये है कि वहाँ पे रेट इतने डबल होते हैं कि नॉर्मल पर्सन उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाता। अच्छा, मतलब कि नॉर्मल यूजर की पहुंच से बाहर है वो चीज़। तो सर मतलब कोई तो रास्ता निकालें ना, आप मेहरबानी करें, क्योंकि हम कैजुअल हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है ऑनलाइन फील्ड में, क्या पता हमें भाई कोई मैं बताता स्कैम कर जाए। हूँ, बिलीव करें कि वो अकाउंट जो मैंने आप यूजर्स को दिखाने के लिए किया था कि ताकि यूजर्स को एक बिलीव गेन हो जाए, वो उस बंदे ने मेरे साथ स्कैम कर गया। उसके अंदर अमाउंट पड़ी हुई थी अच्छी खासी, और पूरा मंथ काम करने के बाद जिस बंदे से लिया था वही बंदा स्कैम कर गया। अब जब उस ये आपने बताया था हाँ तो पिछले सेशन हाँ लाइव तो सेशन मतलब में। कि ये आप बिलीव करें कि पता नहीं क्या ये चक्कर है कि जिस डिवाइस में ऑलरेडी लॉगिन होता है, जब वहां से साइन आउट भी हो जाए, पासवर्ड भी चेंज हो जाए, तो एक मंथ के बाद दोबारा पता नहीं उसने यूजर ने किस तरह किया, बट वो बताता है कि मुझे एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन से मैंने दोबारा एक्सेस कर लिया। अब वो मुझे पता है कि वो जिस तरह हमने उससे अकाउंट निकलवाया ना, बस आप बाकी बातें छोड़ दें, ये समझ लें। तो तो फिर इसी वजह से हमें भी डर लगता है ना, फिर हम हाँ, कुछ और करें फिर। एक तो ऐसा यूजर था, उसने तो मेरे साथ सीधा सीधा 7 से 8 लाख रुपए का स्कैम किया। एक यूजर, वो इन्हीं इन्हीं दिनों की बात कर रहा हूँ, ये फ्रेश जो पीछे हुआ है ना, उसके बाद एक यूजर से मैंने खुद यूके की वेबसाइट ली, और लेने के बाद 40K की फ्रेश वेबसाइट ली थी। तो जिस तरह मैंने ली, मैंने उसे रिकवर कर लिया, सब कुछ अपना लगा दिया। आधे घंटा नहीं गुजरा या घंटा नहीं गुजरा, उसने दोबारा से वो अकाउंट रिकवर कर लिया, और उसके बाद मुझे ब्लॉक मार दिया। तो ऐसा भी होता है। सो अभी ये है कि मैं अनवार भाई को कह देता हूँ, वो यूजर से खुद ही देख के मैनेज करके, अगर उनके पास कोई यूके की वेबसाइट पड़ी हुई तो वो मैं मेंशन कर देता हूँ आपका नेम वगैरह, तो वो आपको वो वेबसाइट प्रोवाइड कर देंगे। अगर नहीं होगी तो एक दिन के अंदर वो आपको फाइंड करके दे देंगे। जी जी, बहुत मेहरबानी सर। और दूसरी बात ये कि अभी दूसरी इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर दूसरी इन्वेस्ट करें, क्या वो एक ही आप अकाउंट के साथ मैनेज करेंगे, या दूसरे अकाउंट के साथ उसका हिस्सा देंगे आप? भाई मैं कर लूंगा मैनेज। मैं एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट से यूजर्स की बहुत ज्यादा हो रही है, और उनने जो है मतलब कि लाइक, क्योंकि देखो ना यार, आपको एक मैं ओपन ही बात बताता हूँ कि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये बड़ा सोच समझ के कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमें पता कि रिटर्न आ रहा है। सो अगर दूसरी हमारे ग्रुप के कोई यूजर दूसरी दफा इन्वेस्टमेंट कभी कहते हैं तो वो कोई मसला नहीं है, वो भी हो जाएगी। सो नेक्स्ट मंथ, क्योंकि अभी मैं अपने थोड़ा सा बिजनेस को भी स्केल अप कर रहा हूँ, ये फाइनेंस के सिस्टम को, क्योंकि ये आप लोगों की जितनी भी अमानतें मेरे पास पड़ी हैं तो इनको बड़े सोच समझ के लगाना है और इनका रिटर्न निकालना है, ताकि आपका बिलीव भी गेन हो जाए। और कई यूजर्स को तो आई थिंक मजा आया होगा इस मंथ काम करके भी, ये जो प्रीवियस मंथ काम किया है, और इंशाल्लाह ताला और भी उनको बहुत ज्यादा मजा आएगा आगे जाके।
तो ये हो जाएगा, जितनी मर्ज़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट स्टार्टिंग में ये ज़हन में रखिएगा कि $50,000 से तक आप बड़ी इन्वेस्टमेंट इतनी करें कोई यूज़र अगर करना चाहता है तो। लाइक क्योंकि हमारे ग्रुप में ऐसे काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी जी, जी। जी, जी सर, वैसे मैंने तो ये $250 किए हैं, लेकिन वो जो अमाउंट है ना, तकरीबन 2 लाख रुपए है। भाई कोई मसला ही नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, नो इश्यू। और अच्छा, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ क्योंकि पीछे लाइव सेशन का टाइम बहुत कम रह जाता है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ज़हीर भाई, बाकी क्वेश्चन का जो है आंसर मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा, ठीक है? जी, जी सर, ओके। ओके, थैंक यू। सैयद यूज़र के नाम से एक फ्रेंड है, वो क्वेश्चन करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपका नेम? ज़हीर भाई, अपना अभी जैसे कि आपने मुझे पहले भी मतलब कई बार आपने ग्रुप में ही बताया, सब बताया इन्वेस्टमेंट के ताल्लुक से। मुझे सिर्फ ये जस्ट कंफर्म करना था, जो हमने फर्स्ट टाइम आपको जो पेमेंट किया था ना, जो ज़हीर अब्बास के नाम से जो बाइनेंस की आपकी आईडी थी, तो उसी से करूँ मैं अब ये इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट तो ज़्यादा मुनासिब होगा? भाई बाइनेंस आईडी उसी से कर दें, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी ज़हीर भाई, मेरी जो वेबसाइट है वो 4 साल पुरानी है और 4 साल में मैंने एक ही बार पेमेंट रिसीव की है, $104। तो मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ और अपनी वेबसाइट भी उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, तो ये मुमकिन हो जाएगा ज़हीर भाई? भाई इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और अपनी साइट जो है वो ऐड करके एड्स ड्राइव करके मुझे देते हैं, उस अकाउंट को भी कुछ नहीं होगा ये। अच्छा, एक बात बताता हूँ, जिस यूजर की इधर मेरी तरफ से पहली पेमेंट निकल गई ना, लाइक उसके एडसेंस से, आप बिलीव करें वो सारी जिंदगी उस एडसेंस से निकाल के खा सकते हैं पेमेंट, उसको कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अगर हमने एक स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं ना, मैं अपने एक आइडिया और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ये बात कर रहा हूँ, तो मतलब कि उसको ना, मतलब कि वो एडसेंस पूरी लाइफ टाइम बेनिफिट दे सकता है, ये चीज याद। तो ज़हीर भाई, ये मतलब आपके अभी ये जो आपने जो कहा, तो इसके मतलब ये ताल्लुक से मतलब मुझे अपनी वेबसाइट देना सही होगा, जैसा आपने बताया अभी? जी, जी, मुनासिब होगा। बिल्कुल भाई, ये बहुत ओल्ड चीज है, थोड़ा सा पेमेंट भी इसने रिसीव किया है, उसका कोई इशू नहीं होगा। और कोई यूजर, सॉरी, एहसन भाई, आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप अभी क्वेश्चन कर सकते हैं। एहसन ब्रदर, आप क्वेश्चन अभी करना चाहते थे तो वो क्वेश्चन काइंडली कर लीजिए। आवाज कहाँ गई? आवाज गायब हो गई है। एहसन भाई, अभी आप लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं, नो इशू। एहसन, हेलो एहसन भाई, आप अभी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, 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 जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर भाई? जी, जी, अल्लाह पाक का करम है एहसन भाई। चलें, शुक्र है सर। ये पता करना था कि ये इंशाल्लाह मैं आपको पेमेंट कर दूंगा 20 डेट से पहले ना, मैं अरेंज कर रहा हूँ इंशाल्लाह ना। एहसन भाई, कोई मसला ही नहीं है, आपको जब इजी लगे आप तब कर सकते हैं पेमेंट, नो इशू। तो सर बस ऐसे समझे कि मैं भी आपके साथ मतलब कोई $1500 से $2000 तक इन्वेस्ट करूंगा ना? भाई कोई मसला ही नहीं है, कोई इशू नहीं। और मेरे भी कंडीशन सेम वही है जो आपने बताया था, जो 5000 बंदे ने किसी से लोन लिया हुआ था, बिल्कुल समझ ले मेरी वही कंडीशन है सर। भाई अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप बिलीव करें कि वो जो यूजर्स हमारे पीछे लाइव सेशन के अंदर था, अब एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आए तो आप लोगों को सब्र से काम लेना चाहिए, ना कि हमें किसी अगले बंदे पे भड़ास निकाल देनी चाहिए। तो वो आई थिंक अभी इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं। उनका मुझे मैसेज आया है एक दो दफा उनका, मतलब कि मैंने उनको ग्रुप से भी नहीं आई थिंक निकाला, यानी वो उन्होंने रिएक्ट भी नहीं किया और ना ही मैंने निकाला है, तो उसको इस चीज का रियलाइज हुआ है कि वाकई उन्होंने जो किया था वो बहुत मतलब कि गलत किया। एंड सेकेंडरी ये चीज के जो है ना, मतलब कि इन्वेस्टमेंट, यार देखो, इसका तो मुझे इस वजह से 100% मैं कंफर्म कहता हूँ। एक होता है ना कि अक्सर चीज के साथ लॉस भी आ जाता है, और यही एक तिजारत का और इस्लामिक वे भी है कि आप अगर बेनिफिट के साथ लॉस भी है। सो अगर आप मुझे इस चीज नजरिए से देख रहे हैं ना कि मैं सिर्फ बेनिफिट ही दे रहा हूँ, सो आप ये चीज को देखें, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है और उसके मुताबिक मैं काम कर रहा हूँ। अगर मतलब कि पांच दफा जो लॉस होता है ना, वो अमाउंट कम बनता है। आज आप बिलीव करेंगे कि मैंने $100 एक वेबसाइट के लिए लगाया, हर यूजर के लिए अलग-अलग मैं सेटअप करता हूँ, तो उसका रिटर्न सबसे कितना आया, $100 लगा के $102 बना। आप बिलीव करें, अब मैं जब उस यूजर को बताऊंगा तो वो कितना अजीब लगेगा। सो इस वजह से उनके जो
मतलब कि इश्यूज़ हैं, पता नहीं उन्होंने कैसे पेमेंट्स की हैं, कैसे नहीं पेमेंट्स की। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि उनका लॉस भी मैं खुद पे दे दूँ क्योंकि मुझे कोई इश्यू नहीं है। और उनका जो पैसा दिया होगा उसको मतलब कि थोड़ा-सा यानी इसी वज़ह से मैं कहता हूँ कि 0.5x तक ले जाऊँ। मतलब कि जैसे-तैसे भी हो मैं ले जाता हूँ उसको, कोई इश्यू नहीं। जी, जी, बिल्कुल सर, ज़हीर भाई हमें पता है, इसी वजह से हम इतना आप पे ट्रस्ट भी करते हैं क्योंकि जो एक्सपर्टीज़ आपके पास है वो फिलहाल हमारे पास तो नहीं है ना सर। और खाली हाथ बैठने से अच्छा है जब तक कोर्स वगैरह नहीं मिलते इस तरह बंदा अपना काम वगैरह चलाता हाँ, जी, जी है भाई। क्योंकि फैमिलीज़ हैं, सिस्टम है, हम पे भी बड़ी ज़िम्मेदारी है ना सर। जी, जी, भाई ये सब पे ज़िम्मेदारी होती है एंड इसका कोई इश्यू नहीं है। अल्लाह पाक आप सब लोगों को ना मतलब कि बड़ा कामयाब करेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह मैं लगा हूँ ना लाइक डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ जा रहा हूँ। अब बिलीव करें कि मैं स्पेशली इतने लंबे सफ़र पे कभी नहीं गया, आप लोगों के लिए गया था। कल मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है लाहौर में ही। सो मैं फिर मुझे 2 से 3 बजे वापस आना पड़ा तो मैं अब वापस आ गया। और बाकी ये है कि वहाँ पे बड़ा ना अजीब सिस्टम था यार। लाइक मैं बहुत टाइम से जाग रहा था और आके फिर मुझे लाइव सेशन करना था। मेरी और भी काफ़ी ज़्यादा क्लासेस थी, मैं उन क्लासेस में बिज़ी हो गया। मतलब कि 2-3 बजे नहीं, आके नहीं मैं सर, पहुँचा। अल्लाह पाक जो है ना आपको सर जी बिल्कुल ऐसे अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे सर। हम बिल्कुल इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, बिल्कुल हम तो खुद को बड़ा लकी समझते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें रास्ता दिखाया, हमने आपका कोर्स ज्वाइन किया। इंशाल्लाह हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि एक दिन हम भी आपकी तरह इंशाल्लाह कामयाब हो जाएँगे सर। भाई कामयाबी का इंशाल्लाह ताला कामयाबी तब ही होगी जब आप लोग मेहनत करेंगे। लाइक अगर मैं अपनी हर्डल्स बताऊँ तो मुझे जब एक दफ़ा कहीं से लॉस हो जाता है ना, मैं ये नहीं कहता कि मैं उस चीज़ को छोड़ दूँगा। मैं मतलब कि उस चीज़ से देखता हूँ कि इसमें बेहतर रास्ता क्या है और बेहतर रास्ता जो मतलब कि निकल आता है ना लाइक आप कह लीजिए कि मुझे थोड़ा लॉस हुआ है, मुझे अमाउंट कम बनी है। मैं देखता हूँ कि इसी चीज़ को किस तरह से आगे जाके मैनेज किया जाए कि यही चीज़ मेरे लिए आगे जाके बेहतर हो। तो इस तरह मुझे ना अमाउंट का बेनिफिट हो जाता है। चाहे वो क्रिप्टो है, चाहे वो दूसरी आप बिलीव करेंगे मुझे क्रिप्टो की बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है। बट मुझे किसी जुनैद भाई थे उन्होंने कुछ समझाया था और मैं अपना सारा पैसा लाइक मेरा जो पैसा है मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। लाइक आपके पास अगर पैसा पड़ा है ना, कभी भी आपने ज़िंदगी में पैसे को जोड़ना नहीं है। आपके पास जितना भी ₹10 पड़े हैं, 20 पड़े हैं, 1000 पड़ा है, $1 पड़ा है, $2 पड़ा है, चाहे तो आप उसके डॉलर्स लेके रख सकते हो, चाहे तो उसका गोल्ड लेके रख सकते हो, चाहे तो आप उसका मतलब कि कहीं पे अपनी शेयर्स परचेज करके रख लो। अब बिलीव करें कि वो जो आपका पैसा लाइक बैंक में सेविंग्स का होगा ना, उससे हट के आपको बेनिफिट होगा। और आजकल तो बैंक्स की एप्लीकेशंस ये काम कर रही हैं, आपका पैसा उनके पास पड़ा है, वो डेली बेसिस पे 50 टू 60 रुपीज़ या 100 रुपीज़ या उसे कहते हैं अगर आपका बड़ा प्लान हो 5 लाख पड़ा है ना, तो आपको पर मंथ का 20,000 या 30,000 तो पाकिस्तान में कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैज़ कैश हो गया, ईज़ी कैश हो गया, वो आपको मंथली इतना प्रॉफिट भी साथ-साथ देती रहती हैं। तो ये बात करने का मकसद ये है कि जो आपका पैसा होगा वो ऑटोमेटिकली आपके बिज़नेसेस में यूटिलाइज़ हो रहा है। छोटे से छोटे तबके में भी अगर कहीं पे आपका पैसा जा रहा है तो आपको रिटर्न उसका आता रहेगा। तो दिस इज़ द रीज़न कि आपका पैसा पड़े-पड़े बढ़ता बढ़ता रहता है। आप बिलीव करें कि मैं कभी सोता हूँ तो ऑटोमेटिकली पैसे उठता हूँ तो वो पैसा जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हुआ पड़ा होता है। वजह ये है कि वो पैसा मैंने कभी सेव करके नहीं रखा। आपका जितना पैसा भी आता है ना बिलीव करें, वो एक किस्म का इमानत है, बट मैं उस पैसे को आगे फ़ौरन से लगा देता हूँ। या वो क्रिप्टो में जाएगा या कहीं पे शेयर्स परचेज़ेज़ हो जाएँगे या किसी बिज़नेस में चला जाएगा और उसका रिटर्न इस तरह से निकल आएगा। और मुझे अगर कहीं पे लॉस भी हो जाता है ना, तो आने वाले वक़्तों में मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट होता है, उसी प्रॉफ़िट को उठा के मैं आपको पहले दे देता हूँ। मुझे बेशक बाद में रिवार्ड मिलता है। मैं इस वज़ह से ये काम करता हूँ कि अगर मुझे बाद में रिवार्ड मिलेगा ही मिलेगा, आपका काम पहले हो जाना चाहिए। सो ये वज़ह है कि मुझे शौक है यार इस काम का कि आप लोगों को बेनिफिट जी, जी सर, बस यही बात एक आपसे कंफर्म करनी थी सर, जैसे आपको इन्वेस्टमेंट देते हैं ना और जैसे हमने देखा है दूसरे भी हमारे फेलोज हैं माशाल्लाह उनका प्रॉफिट बना है अच्छा, मतलब ये है कि किसी का 70% तक गया है, किसी का 50% तक गया है, तो मतलब ये है कि सर 0.5% से नीचे तो नहीं आता ना? भाई उसकी वजह मैं बताता हूँ। अगर हो आपको नहीं होने लगा उसकी वजह ये है कि ये मैं कोई अपने से बात नहीं कर रहा लाइक आपका अगर मुझे कोई एक या दो साइड से अच्छा नहीं प्रॉफिट देती यानी कभी $10 कम दे देती है कभी $20 कम दे देती है यानी इतना अगर कम दे देती है तो दूसरी साइड जिनका सीपीसी अच्छा है उससे मुझे ज्यादा निकल जाता है अमाउंट और वही अमाउंट उठा के आप यूजर्स में इस तरह करके डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ और ये कोई मैंने फिक्स नहीं बताई ये समटाइम इससे भी ऊपर चला जाता है सो जब मुझे ऊपर मिलेगा तो ज़ाहिर सी बात है मैंने वो आपको ही देना है ना, मतलब कि आपसे क्या छुपाना मैंने। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात है सर, वो मैं आपकी बात बिल्कुल अंडरस्टैंड कर चुका हूँ। बस मेरा कहने का मकसद ये था सर कि पहले काफ़ी जगहों पे पैसे गए, तो पैसे भी गए और जो है ना
कुछ हाथ पे भी नहीं आया ना, मैं ये जो बाकी अल्लाह खैर करेगा। भाई बस उम्मीद तो पूरी है क्योंकि जब तक गूगल है ये चीज़ काम करेगी। अगर कहीं पे कोई इश्यू आ भी गया तो जस्ट 10 टू 20 डेज़ या 1 हफ्ते का टाइम लगता है उस पॉलिसी के ऊपर हमारी ग्रिप करने को ना थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, बट वो हो जाता है क्योंकि देखो हम गूगल की पॉलिसीज़ के मुताबिक ही वर्क कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला इससे ना मतलब कि हर यूज़र को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जब तक कोर्स नहीं दिया जाएगा। और क्योंकि एक देखो अगर कोर्स पता भी चल जाता है ना, लाइक तो उसको सीखने में टाइम लगता है, लाइक उसके ऊपर ग्रिप करने में हर यूज़र को मतलब कि ओपनली बात कर देता हूँ कि टाइम लगता है हर चीज़ के ऊपर ग्रिप करने में। और लाइक आपको दे देता हूँ और उसके बाद क्योंकि फिर मैंने टोटली फ्री हो जाना है, तो मैं क्या काम करूँगा, मैंने जस्ट फिर जो मेरे पास अपनी पर्सनल वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, मैंने उन पर काम धड़ाधड़ लगा देना है और वो करते रहना है। तो ये चीज़ आपको ना बड़ी बेनिफिट देगी। और अभी 10 मिनट बाकी हैं कि कुछ यूज़र्स हैं उनके मैं क्वेश्चन सुन लेता हूँ। अच्छा जी अभी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कोई इश्यू नहीं। अच्छा यहाँ पे एक यूज़र है आखिरी मंजिल के नाम से है कोई क्वेश्चन। जी ज़हीर भाई, मुझे ना मैंने मैसेज किया आपको उमर अमीन के नाम से, मुझे अकाउंट देते, मैंने इन्वेस्टमेंट सेंड करनी थी। ब्रदर मुझे अभी टेलीग्राम पे ज़रा मैसेज करें, मैं आपको अभी के अभी सेंड जी मैं करता हूँ सर। ओके। अच्छा अरुण कुमार आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अरुण कुमार। अभी भाई मैंने ना मैसेज किया था आपको उसको व्हाट्सएप पर, तो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, तो उस पर आप रिप्लाई कर दें, मेरे को एड्रेस वगैरह सेंड कर दें। जी मैं आपको भैया सेंड कर देता हूँ, जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए। अब आप मोहम्मद जैन हैं वो क्वेश्चन। और सर एक क्वेश्चन मेरा और था, मेरे पास ना 2-3 साइट है एडसेंस की, जी और उसमें से 3 मेरे पास वेरीफाइड दे रखी है और एक तो है विदाउट पिन वेरीफाइड है। तो मैं उसका आपको एक्सेस दे दूं, जो मैं अमाउंट दूंगा आप उसी पे कर दें, तो ऐसा हो सकता है क्या? भैया हो सकता है जो आप एडसेंस या फिर आप अपनी तरफ से अपने अकॉर्डिंग। भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी वेबसाइट देंगे तो उस पे भी हो जाएगा और अगर आप मुझे कहेंगे तो वो भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, आप मुझे डिटेल शेयर कर देना और मैं एक वेबसाइट क्रेडेंशियल भी शेयर कर दूंगा, आप उसी पर कर हाँ ओके। देना। हाँ ओके ओके एक और चीज़, अभी आप तमाम यूज़र जितने भी यहाँ पे सुन रहे हैं, आप बिलीव करें कि वो रिसेंट यूज़र्स ने एक रिसेंट हमारे ग्रुप के यूज़र्स, आप लोग कहते थे कि यूज़र्स अमाउंट नहीं भरते, यूज़र्स ने बड़ी-बड़ी अमाउंट्स पे की हैं और जिनको ये कोर्स अभी मिला है, मतलब कि जो अभी तक की मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, बाकी का नहीं पता क्योंकि जो बाकी आनी है वो उस चीज़ को नहीं उनको मिलेगी। बट वो बिलीव करें यूज़र्स, मुझे पता है कि वो कितने खुश हैं। उसकी वजह ये है कि एक ऐसा सोर्स उनको मिल चुका है जिसमें उसको सारी ज़िंदगी उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना ही करना है। एंड अगर कोई यूज़र चाहता है कि उसको ये चीज़ जल्दी मिल जाए, अगर उसका अपना दिल करता है तो वो आ जाए, वो उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो पे करेगा। लाइक काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स हैं जो हमारे ग्रुप से ही निकले हैं एंड इंशाल्लाह ताला बाकी जितने भी यूज़र्स हैं उनको जो सब्र कर रहे हैं उनको उसका रिवार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। वो 12 अक्टूबर तक उसका वेट, सॉरी 10 अक्टूबर तक उसका वेट करेंगे और बाकी जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उनकी अपडेट्स उनको मिलती रहेंगी। सर मैंने आपको मैसेज किया टेलीग्राम पे, वो देख लीजिएगा। मैं देख लेता हूँ सर, मैं अभी देख ओके। यहाँ पे अभी एक और जो इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है वो ज़ीशान भाई को मस्ट भेजे स्क्रीनशॉट और बताए कि उसने कब पेमेंट की है, किस डेट को की है, ट्रांजैक्शन आईडी और वो तमाम चीज़ें, ताकि एक कंफर्म हो जाए हम, क्योंकि सब यूज़र्स का डाटा लिख रहे हैं और डाटा लिखने के बाद जहाँ से पेमेंट आई है उनको फिर उसका वर्क वो लिखना होता है। हमने मतलब कि अपने हिसाब किताब के लिए वो तमाम चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। आज अभी जो है मोहम्मद जैन यूज़र है वो मैसेज यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे। जैन भाई अगर आप तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जैन भाई। भाई आपने ये कोर्स से रिलेटेड आपने कुछ अपडेट दिया था क्या? मैं उस टाइम से ग्रुप में मतलब एक्टिव नहीं था, तो मैंने अभी सुना आपने कुछ 13 अक्टूबर के बारे में बात। हाँ जी जी 10 अक्टूबर तक मैं आप तमाम यूज़र को गूगल एडसेंस का कोर्स देने जा रहा हूँ। ओके ओके। ब्रदर एक चीज़ और, मैंने जाहिर भाई को इन्वेस्टमेंट को लेकर मैंने उन्हें मैसेज किया था बट वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो बट आपने जो डेट बताया था आपने बोला था 20 से पहले कर सकते हैं, बट वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। भैया ज़हीर भाई तो मैं ही हूँ और ज़ीशान भाई को मैसेज कर सॉरी ज़ीशान भाई, राइट ज़ीशान भाई। जी जी अभी आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दें, मैं आपको अभी दे देता हूँ। मैं क्योंकि खुद ही अभी तमाम चीज़ें चेक कर रहा हूँ और ज़ीशान भाई की थोड़ी सी कल उनसे मुलाकात हुई, उनको वो थोड़े से बीमार भी हैं
तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। एंड मैं भी सब यूजर्स को रिप्लाई भी कर रहा हूँ। जहीर भाई एक चीज और बताएं, आप जो बोल रहे थे कि एक्चुअल प्राइस जो है, एक्चुअल प्राइस आपने कितना रखा हुआ है कोड? एक्चुअल प्राइस इसकी $8K है। कोई यूजर अगर मतलब कि जिसको नीड भी है और वो अमाउंट कम भी कर पाता है तो वो $5K तक ले सकता है, नो इशू। और ये उसको पता है और हमें पता है कि उसको बाद में कितना प्रॉफिट होगा। ये तो जब वो मैसेज करेगा, जब उसे बाय करना होगा तो उसे तमाम चीजें बता दी जाएंगी, नो इशू। ठीक भाई, थैंक यू। ओके। एंड एक और यूजर है यहाँ पे, वो है, अच्छा ये तमाम के तमाम पुराने यूजर्स के ही हैंड रेजेस हैं। हर्षित जो है उसका, उसने भी हाथ हटा लिया है। तो अच्छा हर्षित भाई आपने दोबारा हैंड रेज किया, वो आप दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं। हर्षद गुज्जर के नहीं नाम, भाई गलती से हो गया, गलती से हो गया भाई, गलती से हो गया। ओके। मिस्टर आफाक AFK, आप दोबारा क्वेश्चन करना चाहेंगे? कि ये आपने बताया जिन्होंने सेल्फ क्लिकिंग की है ना, जी जी, तो अब वो क्या है सर, मतलब ऐसा क्या करें जिससे साइड पे वो आपका वाला वर्क कर सकते हैं? भाई अभी बिलीव करें कि उसके ऊपर ना पहला पेमेंट जैसे तैसे भी है मुझे प्रोवाइड करें। मैं कोशिश करता हूँ कि उसका पहला पेमेंट रिसीव हो जाए, क्योंकि यार विजिटर होता ही टोटली ऑर्गेनिक, मतलब कि जेन्युइन विजिटर होता है, तो वो हो जाएगा। बट वो आगे आगे ही उनकी हेल्थ डाउन हुई पड़ी होती है, लाइक हेल्थ बहुत ज्यादा उनकी डाउन हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जब जेन्युइन काम भी हो रहा होता है तो वो अकाउंट उड़ जाता है। तो उसको थोड़ा सा देख के इस तरह से ना, ठीक है। लाइक मतलब $100 ना दो, 150 ना दो, तो वो उसके लिए बड़ा सुइटेबल है। अच्छा, और ज़हीर भाई वो एक बंदे ने मैसेज किया है नीचे, आपने शायद देखा नहीं है, अहमद भाई हैं हमारे, उन्होंने आपको बोला है कि मैं आपका अकाउंट रिकवर कर सकता हूँ। जी जी, अहमद भाई, हाँ ठीक है। अच्छा ये काइंडली अगर अहमद भाई आप यहाँ पे हैं तो काइंडली आप मैसेज शेयर कर दें, और आई थिंक 4 मिनट बाकी हैं तो बता दें सब यूजर तक इससे बेनिफिट उठाएं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली आपका तो नहीं पता रिकवर हो सकता, मगर ये पूरी गेम का मुझे एक्चुअली में पता है ये किस तरह से करते हैं यूज़र्स। बेसिकली ना ये इस तरह से होता है कि ना गूगल के जब अकाउंट हमारा तकरीबन 1 मंथ से ज़्यादा लॉगिन रहता है ना जिस डिवाइस में, और एक ही आईपी उस अकाउंट को एक्सेस करती हो, तब गूगल क्या करता है कि अगर किसी न्यू आईपी के ऊपर जाके रिकवरी चेंज करते हैं ना, तो वहाँ पे जिस टाइम हम वहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करके और आगे फ़ोन नंबर को भी ट्राई एंड अदर वे करते हैं, तो वहाँ पे गूगल हमें ना एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप उस वाईफाई या फिर उस डिवाइस को यूज़ करें जहाँ पे पहले से अकाउंट लॉगिन था। तो इससे बचने का सिर्फ, तो वहाँ से जब भी हम मतलब सेम वाईफाई से कनेक्ट करके या सेम डिवाइस से जाके अकाउंट को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, तो गूगल ना विदाउट पासवर्ड और विदाउट फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन ना हमें वहाँ पे लॉगिन करने के लिए अलाउ कर देता है। तो इससे बचने का सिर्फ यही सलूशन है कि आप जिस टाइम अकाउंट बाय करते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगले यूज़र से रिकवरी लगवानी है और रिकवरी ईमेल भी उसी से लगवाना है, और जिस तरह ही आपके पास आए 2 स्टेप वेरिफिकेशन तो ऑलरेडी आपकी ऑन होगी, साथ में ना आपने ऑथेंटिकेशन ऐप को साथ में ना उसके इंटीग्रेट कर लेना, तो कोई चांस ही नहीं है कि वो दोबारा कोई ऐसी हरकत कर पाए। अहमद भाई आप बिलीव करें कि गूगल ऑथेंटिकेटर, क्या मैंने कोई उसका वो छोड़ा नहीं, बैकअप कोड भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। उसने यही काम किया कि मैं जब से ये रीड कर रहा था इनके टर्म्स एंड कंडीशन, 60 दिन तक जिस पुरानी डिवाइस में लॉगिन होता है वहाँ पे अगर कोई नोटिफिकेशन गया हो तो वहाँ से वो दोबारा लॉगिन कर लेता है। वो पुराना नंबर उसने शो, आई थिंक कहीं पे शो किया है, तो उसने दोबारा से एक्सेस कर लिया। नहीं तो ओटीपी भी मेरा लगा था, ऑथेंटिकेटर भी मेरा था, सब कुछ मेरा था। तो इस तरह जो है वो स्कैम हो गया। बट बिलीव करें कि ये मुझे पता है कि वो उस बंदे से कैसे निकलवाया है। उस बंदे से बहरहाल अकाउंट वापस आ गया था, और बिलीव करें कि मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि आप लोगों के लिए वो एक प्रूफ भी था, तो वो वापस आ गया। जी जी, एक्चुअली में ना पेमेंट ही उस टाइम करते हैं जिस टाइम अगली डिवाइस को लॉग आउट कर देते हैं, और अगली डिवाइस को अगर लॉग आउट ना करें तो उसके बाद जब जीमेल जाता है ना, वहाँ पे अगर वो कर देता है कि मैं इसको नहीं जानता, मतलब वहाँ पे गूगल पूछता है कि ये आपकी अपनी डिवाइस है या किसी और की है, तो अगर आपने उसको मतलब पेमेंट पहले कर दी और उस वो अभी भी लॉगिन है उस डिवाइस में, और वो जीमेल में जाके फ़ौरन से आपकी जो डिवाइस पे लॉगिन हुआ है उसको मतलब इग्नोर, गूगल को कह देता है कि नहीं मैं इस डिवाइस को नहीं जानता, उस सूरत में आपकी डिवाइस के ऊपर एक्शन होता है। अदरवाइज आप उससे पेमेंट करने से पहले उसकी डिवाइस को अगर लॉग आउट कर देते हैं ना, और अपनी डिवाइस को यस मतलब आई एम इन इस तरह का कोई मतलब गूगल अलाउ पूछता है कि ये आपकी ही डिवाइस है, उसको कर देते हैं, तो कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि इस चीज़ के ऊपर ना मैंने कम से कम अपने 5 अकाउंट्स कह सकते हैं कि ट्राई किए हैं डिफरेंट लैपटॉप्स के ऊपर, बार बार ट्राई करके।
जी, जी, मेरे साथ आई थिंक यही हुआ है, पुराने डिवाइस में लॉगिन था तो रिकवर हो गया। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अहमद भाई, अभी ये लाइव सेशन एंड हो रहा है। अगर किसी यूज़र का कोई क्वेश्चन रह गया हो बाकी तो वो इंशाअल्लाह ताला अभी कल पे लाइव सेशन रख लेते हैं, उसके अंदर कर लेंगे। तो मैं अब आपको नेक्स्ट तो जो है लाइव सेशन के दरमियान मिलूँगा और जिस यूज़र ने कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी है टेलीग्राम पे पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह।